हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। और मैं प्रसून आपके लिए फिर से जुड़ा हूँ पार्ट 2 ऑफ इनपुट डिवाइसेस में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी इनपुट डिवाइसेस। सो लास्ट वीडियो में हमने कीबोर्ड और माउस का कंप्लीट डिस्कशन किया था, किस तरह से वर्क करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ की होते हैं, उनको पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, कर्सर कैसे मूव करता है, कितने बटन्स होते हैं उसमें, और टाइप्स ऑफ माउस क्या होते हैं। तो वो सब सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो लेट्स मूव टू अदर इनपुट डिवाइसेस। तो जो बच्चे सबसे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी रेगुलर क्लास के लिए, बिहार के लिए। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में अगला टर्म आता है हमारे पास, सबसे पहला क्या है, स्कैनर। ठीक है। तो स्कैनर कॉमनली है, हम स्कैनिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट वगैरह को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो स्कैनर का बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल, हम क्या कह सकते हैं, स्कैनर होता है एक ऑप्टिकल ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। तो स्कैनर को ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हम कहते हैं सबसे पहली बात। और ये अलाउ करता है कंप्यूटर को क्या करने के लिए, टू यूज लाइट। ओके। सबसे पहला स्कैनर क्या यूज करता है, लाइट यूज करता है। इट इज गोइंग टू यूज दैट लाइट, एंड विद दैट लाइट इट इज गोइंग टू स्कैन। ये क्या करेगा, उसको स्कैन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। स्कैन करके, और जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हम रखते हैं, उसको स्कैन करता है और डिजिटल फॉर्म में हमें निकाल के देता है। ठीक है। ये बेसिकली होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेजेस, कोई भी डॉक्यूमेंट है या इमेज है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है स्कैनर। ठीक है। सो स्कैनर बस इतना ही नहीं है, स्कैनर के अंदर हमारे पास कई ऐसे टाइप्स भी आते हैं। स्कैनर्स में हमारे पास उसकी क्वालिटी कैसी होती है वो भी हमें देखना होता है। तो सबसे और क्या हम देख सकते हैं स्कैनर के बारे में। तो लेट्स मूव टू अदर टाइप्स ऑफ स्कैनर एंड इसकी कुछ स्पेशलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले स्कैनर आप लिख सकते हैं। सो स्कैनर को हम क्या कहते हैं, इट इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस ऑल्सो। इसको हम और भी क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव डिवाइस। ओके। इसको हम लाइट सेंसिटिव डिवाइस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, रीड करता है हैंड रिटन हो, अगर हैंड रिटन है, या प्रिंटेड टेक्स्ट है, या इमेज है। ठीक है। तो इमेज हुआ, या फिर हम कह सकते हैं ड्राइंग हुआ, कोई भी ड्राइंग हुआ या डॉक्यूमेंट हुआ, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक स्कैनर किस तरह का दिखता है, हाउ इट लुक्स। ठीक है। लुक्स में किस तरह दिखता है, हम कह सकते हैं एक तरह का, हम कह सकते हैं फोटो कॉपियर मशीन की तरह दिखता है। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन किसमें रिप्रेजेंट होता है, हम पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल फॉर्म में। ठीक है। तो पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ये कन्वर्ट करता है और रिप्लेस करता है किसमें, डिजिटल में। ठीक है। सो जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कैनर का और क्या, कैसे फंक्शन करता है स्कैनर को। तो स्कैनर अगर हम देखें यहाँ पे, अगर स्कैनर की बात करें, तो ये एक स्कैनर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्लेस किया डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। डॉक्यूमेंट को प्लेस किया, एंड देन इट इज गोइंग टू स्कैन। स्कैन किस कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो स्कैनिंग किस तरह से परफॉर्म हो रही है, एक लाइट बीम पड़ रही है उसके ऊपर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक लाइट बीम पड़ रही है उसके ऊपर, इमेजेस के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर। और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज स्पेशल बल्ब दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरोसेंट बल्ब। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्लोरोसेंट बल्ब हम इसके अंदर यूज करते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू स्कैन, और स्कैन करता है किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कैनर के लिए। नेक्स्ट बात, तो टाइप्स ऑफ स्कैनर। अगर हम टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स ऑफ स्कैनर में हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है फ्लैट बेड। सबसे पहला आता है फ्लैट बेड। और दूसरा क्या आता है हमारे पास टाइप, शीट बेड, दैट इज कॉल्ड एज अ शीट बेड। एंड थर्ड टाइप हम अगर बात करें इसकी, तो तीसरा क्या आता है, हैंड हेल्ड। हैंड हेड। ठीक है। तो फ्लैट बेड का मतलब क्या होता है, तो हम एक डेस्कटॉप स्कैनर भी कह सकते हैं। फ्लैट बेड इज आल्सो कॉल्ड एज अ डेस्कटॉप स्कैनर। ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। शीट बेड को हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली नोन एज, हम कह सकते हैं इट लुक्स लाइक अ फैक्स मशीन। जिस तरह हम फैक्स मशीन को देखते हैं उसी तरह का इसका लुक लाइक होता है। और हैंड हेल्ड की अगर बात करें, तो हैंड हेल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो हम इजिली, हैंड हेल्ड का मतलब क्या हुआ, इजिली हम कैरी कर सके। ठीक है। इजिली हम कैरी, तो ये तीन टाइप के आपको याद रखने हैं, फ्लैट बेड, शीट बेड एंड हैंड हेल्ड। ये तीन टाइप के हमारे स्कैनर होते हैं। तो ये बात हो गई
हमारे कंप्लीट स्कैनर की। दूसरी बात करते हैं माइक्रोफोन की। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या होता है और माइक्रोफोन का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो माइक्रोफोन भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कि साउंड एज अ इनपुट लेता है। ठीक है, कह सकते हैं माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड लेता है एज अ इनपुट। साउंड एज अ इनपुट, जो भी हम बोलते हैं वो एक्सेप्ट करता है, साउंड एज अ इनपुट लेता है और कैप्चर साउंड एंड कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल सिग्नल फॉर रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, सो माइक्रोफोन इजी अ वॉइस, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, ये साउंड वेव्स को कैप्चर करता है। ठीक है, इट कैप्चर्स द साउंड वेव्स। ठीक है, कैप्चर्स द साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स को कैप्चर करता है। दूसरी बात, और कन्वर्ट करता है ह्यूमन स्पीच को, जो भी हमारे ह्यूमन स्पीच, स्पीच मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम जो भी बोल रहे हैं वो उसको क्या कैप्चर करता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरी वॉइस यहाँ पे क्या हो रही है, इनपुट ले रही है, मतलब उसमें रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन पर्पज। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है माइक्रोफोन स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करना चाहूँ तो माइक्रोफोन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है हमारे पास। अगर हम देखें तो ये क्या हम कह सकते हैं, एक तरह का माइक्रोफोन है, जैसे वायरलेस आपका माइक हो गया। ये सब क्या है, माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर की बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली डिवाइस की। तो हमारे पास क्या है, वेब कैम। ठीक है, तो वेब कैम काफी फैमिलियर है। वेब कैम हम क्यों यूज करते हैं, वेब कैम इज यूज फॉर जस्ट टू प्रोजेक्ट, हम कह सकते हैं क्या, एक एक देखने के लिए, इमेज पर्पस के लिए यूज होता है वेब कैम। ठीक है, सो दैट वेब कैमरा इज यूज्ड इन वीडियो चैटिंग, हम कह सकते हैं वीडियो चैटिंग वगैरह में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, वीडियो चैटिंग, हम कह सकते हैं चैटिंग, वीडियो चैटिंग में यूज करते हैं हम लोग। और कहाँ यूज करते हैं वेब कैम को, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बेसिकली परफॉर्म क्या होता है, कैप्चर करता है वीडियो को एंड स्टिल इमेजेस एंड स्ट्रीम देम टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे दिखाता है। ऑफन यूज फॉर वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं या रिकॉर्डिंग्स हम जो करते हैं उसके लिए यूज करता है वेब कैम। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है वेब कैम का, तो एक नॉर्मल अगर वेब कैम हम देखें तो कुछ इस तरीके का वेबकैम हमारा रहता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का, अलग अलग मॉडल्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है जो कि वेबकैम को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस की, दैट इज टच पैड। ठीक है, टच पैड को आप इस तरह समझ सकते हो, अगर हमारे पास लैपटॉप है, सब एक लैपटॉप है, एक गुड सेंसिटिव होता है, एक हम कह सकते हैं माउस का अल्टरनेटिव है ये, माउस का अल्टरनेटिव होता है टच पैड। तो इसमें हम क्या करते हैं, अ, ये हम पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक सेंसर होता है, एक सेक्शन होता है जहां पे हम अगर फिंगर से टच करते हैं तो हमारा कर्सर क्या होता है, लेफ्ट मूव हो रहा होता है, राइट मूव हो रहा होता है। तो इसको हम एज अ कीबोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड मतलब लैपटॉप के कीबोर्ड पे देख सकते हैं। तो ये सेक्शन क्या होता है हमारा, बेसिकली टच पैड सेक्शन होता है। तो ये टच सेंसिटिव होता है। ठीक है, टच सेंसिटिव सरफेस होता है, कॉमनली फाउंड ऑन द लैपटॉप्स दैट अलाउ यूजर टू कंट्रोल द कर्सर, कर्सर को परफॉर्म करने के लिए या हम आगे पीछे या ऊपर डाउन कर, अप डाउन करने के लिए हम कर्सर को यूज करते हैं टच पैड का। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें टच पैड का तो किस तरह हमें दिखता है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। ये बेसिकली हम कहाँ पाते हैं, लैपटॉप्स में पाते हैं। ठीक है, लैपटॉप्स में। तो दिस इज द थर्ड टाइप। ओके, तो टच पैड। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल का क्या कंसिडरेशन है, ट्रैक बॉल बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है विथ अ बॉल दैट यूजेस रोल टू मूव कर्सर। ठीक है, तो ट्रैक बॉल का एक एग्जांपल, पहले हम फिगर देख लेते हैं ट्रैक बॉल का मतलब क्या होता है। तो ये आप देखते हैं किसी तरफ माउस की तरह का ही स्ट्रक्चर है इसका, ट्रैक बॉल का। ठीक है, तो ट्रैक बॉल हम बेसिकली कहाँ यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको यूज करते हैं जैसे कि हम माउस यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैड, या हम कह सकते हैं ट्रैक बॉल बेसिकली मेडिसिन के डिपार्टमेंट में हम ज्यादा यूज करते हैं। तो मेडिसिन, मेडिकल डिपार्टमेंट में, CINE, मेडिसिन में हम यूज करते हैं या मेडिकल टर्म्स में हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करता है, इट कैप्चर्स द मोशन। ठीक है, मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स। ओके, इन कंप्यूटर्स। ठीक है, सो एक रोल, ये रोल है जिसमें हम इसको मूव कराते हैं और मूव कराने के बाद क्या होता है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करता है, सो दैट कि हम क्या कहते हैं, कर्सर को मूव करा सकते हैं। तो ये अनदर एग्जांपल है किसका, माउस की तरह का ही एक एग्जांपल है ट्रैक बॉल। सो दिस इज एन अल्टरनेटिव टू द माउस। नेक्स्ट बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है
जिसमें हम एक कह सकते हैं एक लीवर होता है दैट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शन। लीवर होता है जिसमें हम अलग अलग डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। बेसिकली जो गेमिंग वगैरह के लिए हम जो यूज करते हैं इसको ज्यादा, हम उसको वहां पे इसको जॉयस्टिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली डायरेक्शन मूवमेंट होता है। अगर इसके इमेज की बात करें तो जॉयस्टिक अगर हम देखें तो ये बेसिकली मूवमेंट के लिए यूज होता है। अगर हम लेफ्ट राइट मूव, तो एक तरह का ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको भी हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये भी एक तरह का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारा गेम कंट्रोलर। ओके, सो गेम कंट्रोलर भी एक होता है जिसमें हम एक जॉयस्टिक की ही तरह होता है इसका भी वर्क, जिसमें हम क्या करते हैं गेमिंग के लिए यूज करते हैं, फीचरिंग बटन्स, joysticks and triggers into the interact with the games। ठीक है, तो जॉयस्टिक एंड गेम कंट्रोल लुक अलाइक होते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों एक परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें डिजिटल पेन और स्टाइलिश की। तो डिजिटल पेन क्या होता है, हम जैसे डिजिटल बोर्ड पे कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्या, डिजिटल बोर्ड क्या होता है, जिसपे डिजिटली बोर्ड, आपने एजुकेशन में भी देखा होगा, कोई अगर लेक्चर पढ़ा रहा है तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है, वो ये पेन का यूज करता है। तो दैट पेन इज पॉइंटिंग, और जो जो जहां जहां वो पेन मूव कर रही है वहां वहां वो राइटिंग हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, द टूल यूज्ड विद द टच स्क्रीन डिवाइसेस। टच स्क्रीन मतलब स्क्रीन के किसी स्क्रीन पे अगर हम उस पेन से टच करते हैं तो वो कर्सर क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, और ग्राफिक टैबलेट्स, टैब वगैरह का जो एग्जांपल होता है, जैसे टैबलेट वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो उसमें भी हमारे पास अटैच्ड हमारे पास क्या आती है, एक पेन आती है। तो दैट कैन बी कंसिडर एज अ डिजिटल पेन और स्टाइलस को कहते हैं। तो बेसिकली क्या, आज मोबाइल्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आती है, एक डिजिटल पेन अटैच रहता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल पेन। नेक्स्ट बारकोड रीडर का एग्जांपल देखें। तो बारकोड रीडर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो स्कैन करता है। जैसे बारकोड का अगर हम एग्जांपल देखें तो बारकोड रीडर क्या होता है, एक तरह का स्कैनिंग टूल होता है जिसमें इंटरप्रेट करता है बारकोड को। और जैसे कि हम रिटेल शॉप्स वगैरह में देख लेते हैं बारकोड का वर्किंग, जहाँ पे हमें ग्रोसरीज वगैरह खरीद रहे होते हैं, ये क्या करता है, बारकोड को रीड करता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बारकोड रीडर, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग इसको यूज करते हैं। टच स्क्रीन को देखें, टच स्क्रीन सेंसिटिव होता है जिसमें हम एक तरह का डिस्प्ले स्क्रीन है उस हम टच करते हैं। जैसे टच स्क्रीन का टच पैनल हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये टच पैनल हो गया जहाँ पे हम टच करके वर्क करते हैं। ठीक है, तो टच कर क्या होता है, डायरेक्टली किसको बोलता है, सीपीयू को जाता है, एंड सीपीयू इन कंट्रोल यूनिट, इट सिग्निफाइज व्हाट ऑपरेशन हमने हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमें बताता है टच स्क्रीन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अगला डिवाइस क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ओके, सॉरी। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट और कमांड। बेसिकली आज की जनरेशन में, एआई की जनरेशन में हम देख सकते हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो टेक्स्ट या किस कमांड में हम कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं क्या, बेसिकली वर्किंग में जैसे हम एआई के फीचर्स वाले अगर हम देखें, जैसे सीरी एज एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सीरी में हम क्या देखते हैं, बेसिकली हम जो भी बोलते हैं को टेक्सटुअल में कन्वर्ट करना या कमांड में कन्वर्ट करने का काम होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का। ठीक है, तो हैंड फ्री कंट्रोल उसमें होता है, लाइक कि हमें फिजिकली कुछ टाइप या कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट इज MICR। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MICR बहुत बार हम एग्जामिनेशन में देखते हैं, OCR भी देखते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बारकोड रीडर, ये तो हमने अभी देख लिया बारकोड रीडर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बारकोड रीडर होता है, शॉपिंग वगैरह में हम जाते हैं तो हम देखते हैं बारकोड रीडर का काम। MICR का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका एब्रीवेशन हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक एग्जाम्स में। ठीक है, तो MICR का क्या पर्पज होता है, देखो MICR क्या होता है, इनपुट डिवाइस टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करने के लिए यूज होता है, टू वेरीफाई पेपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं। जैसे हम कह सकते हैं MICR कहाँ हमें पाते हैं, हम बेसिकली जनरली चेक्स में पाते हैं। तो वहां पे MICR कोड को स्कैन करता है और स्कैन करके उसकी वैलिड चेक करता है वेदर इट इज अ लिजिमिटेसी है या नहीं है उस पेपर की, मतलब ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये स्पेशल
रीडर होता है जहाँ पे हम MICR कोड जनरली आपने अगर बैंक में कोई वर्क कर रहा होगा या बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो तो वहां पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जहाँ पे उस चेक ट्रंकेशन में क्या होता है, चेक्स को फिजिकली स्कैन किया जाता है। तो वहां पे हम यूज देखते हैं किसका, MICR का। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड इन बैंकिंग। बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं इनको, बैंकिंग में देखते हैं या अदर किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में देखते हैं। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में देखते हैं, इंडस्ट्रीज, या फिर हम इनका एप्लीकेशन कहाँ देखते हैं यूज होने के लिए, बैंकिंग में देखते हैं। ठीक है, तो दीज टू द एप्लीकेशन एरियाज, ओके, इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द चेक्स। नेक्स्ट OCR की बात करते हैं। ठीक है, तो OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दैट रीड्स कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ अ लाइट। ठीक है, तो ये लाइट के हेल्प से रीड करता है, इसका एब्रेविएशन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इसमें हम कह सकते हैं प्रिंटेड डेटा और हैंड रिटन डेटा को ASCII कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं इट कन्वर्ट्स प्रिंटेड डेटा, प्रिंट डेटा और हैंड रिटन, हम कह सकते हैं या तो वो प्रिंटेड डेटा हो या तो हैंड रिटन हो, इनटू किस में कन्वर्ट करता है, इनटू अ ASCII कोड। ओके, ASCII कोड में कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है, सो दिस ऑफ द एग्जांपल फॉर द OCR। ओके, नेक्स्ट बारकोड रीडर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये रिटेल शॉप्स वगैरह में हम जब भी कोई आइटम स्कैन करवाना चाहते हैं या बिलिंग कराना चाहते हैं, वहाँ बारकोड हम देख सकते हैं इजीली। ठीक है, आइटम्स के कलेक्शन को ट्राई करने के लिए, वेदर दैट इज वैलिड आइटम, इनवैलिड आइटम, तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग बारकोड को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेब कैमरा की। वेब कैमरा भी हमने देख चुका है ऑलरेडी, हम देखे हैं वेब कैमरा का क्या फैसिलिटी होता है। वेब कैम, हम इनपुट लेते हैं कोई भी वीडियो या कुछ इनपुट डिवाइसेस को वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, या हम कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम वेब कैमरा को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। ओके, व्हाट इज दिस स्मार्ट कार्ड रीडर। सो कई ऐसे डेबिट कार्ड होंगे या क्रेडिट कार्ड होंगे, उसकी मशीन्स में हम वो मशीन्स हम देख सकते हैं। तो जनरली किसी भी एक टाइप ऑफ डिजिटल कार्ड को रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्ड की अगर बात करूं तो आप क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, या हम कह सकते हैं डेबिट कार्ड होता है, या कह सकते हैं हम क्या, कोई भी कंपनी वर्क कर रही, कोई कंपनी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का अपना एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, या हम कह सकते हैं वो उस एम्प्लॉय अपना कार्ड को रीड कराएगा तभी वो ले सकता है ऑफिस में। तो इस तरह के हम क्या कहते हैं, ये भी एक तरह का क्या हुआ, स्कैनिंग, या हम कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप अगर कहीं गए हो, कहीं आपको पेमेंट करनी है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह कार्ड वगैरह से पेमेंट वगैरह की होगी, तो वो भी क्या है, एक तरह का एग्जांपल है स्मार्ट कार्ड रीडर का। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होता है कि जैसे हमारे पास हम जाते हैं किसी भी लाइक, अगर मैं एग्जांपल लूँ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का, तो अगर हम मेट्रो में जाते हैं, ठीक है, मेट्रो में जाते हैं, हमें अपना कार्ड रिचार्ज करना है, मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना है, तो हम कार्ड टू कार्ड रिचार्ज करते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड उसको देते हैं, तो वो जिस डिवाइस का यूज करता है फॉर स्वैपिंग पर्पज, ठीक है, वो स्वैप करता है उस कार्ड को, और देन आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो वहां पे भी हम कार्ड को स्वैप कराते हैं पेमेंट के लिए, तो वो जो मशीन आपको दिखती है सामने, वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होती है। ठीक है, तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग, स्मार्ट कार्ड रीडर एंड हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटाइजर की। ठीक है, तो डिजिटाइजर क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, काफी एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन हमें मिल चुका है। ठीक है, तो डिजिटाइजर एक मशीन होता है जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। तो डिजिटाइजर का आप लिख लो सबसे पहले, ये किस में कन्वर्ट करता है, ये एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, एनालॉग इन्फो जो होती है इंफॉर्मेशन, उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आप सबसे पहले लाइन ये लिख लो, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और दूसरी चीज क्या है, इट इज डू वर्क फाइन विद ड्राइंग और इमेजेस या इमेज मैनिपुलेशन के लिए हम कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, तो ये अप डाउन 0101 हो रहा है, इसको डिजिटल फॉर्म में 0101 रिप्रेजेंट करने के लिए हम कन्वर्टर डिजिटाइजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक टैबलेट्स की। ठीक है, तो ग्राफिक टैब मतलब क्या होता है, हम बेसिकली ये एक तरह का इनपुट डिवाइसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया
स्पेशल पेन दैट वर्क्स विद इट। जैसे हम टैब लेते हैं आजकल, जनरली हम जो टैब लेते हैं जिसमें हम सारा कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, और उसके एक लाइट पेन हमारे पास होती है जो कि सेंसिटिव होती है, जिसपे हम लिख सकते हैं। तो कोई भी टैब सेंसिटिव आप ले सकते हो, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, ग्राफिकल टैब है। ठीक है, नेक्स्ट बात है टच स्क्रीन की। यस, टच पैनल है हमारे पास, ऑलरेडी मैंने बता हूँ। टच पैनल, टच स्क्रीन होते हैं, आजकल टीवीज आ रहे हैं हमारे, टीवीज जितने होते हैं टच आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं मॉनिटर हैं, मॉनिटर जो आ रहे हैं वो टच वाले आ रहे हैं, सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं वो टच स्क्रीन एज अ इनपुट लेते हैं, जिसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, कोई भी आइकन मिल जाएगा, वहां पे आप टच करोगे तो वो ओपन होता है, क्लोज होता है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस टच स्क्रीन। ओके, सो नेक्स्ट माइक्रोफोन हमने देखा है, माइक्रोफोन का क्या काम होता है, माइक्रोफोन भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। माइक्रोफोन का क्या काम होता है, टू टेक इनपुट एज अ वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइट पेन की। तो लाइट पेन भी हमने देखा, लाइट पेन हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली लाइट पेन हम यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को टच, जैसे कोई भी टच स्क्रीन है, वहां हमें एक पेन चाहिए होता है, सो दैट वी कैन राइट इट, सेंसिटिव रहता है, तो वो हम लाइट पेन यूज करते हैं। क्यूआर कोड को देख सकते हैं, तो क्यूआर कोड का एब्रीविएशन क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, सो क्यूआर कोड हम कहाँ देखते हैं, बेसिकली हम अलग अलग पेमेंट्स ऑपरेशन करने के लिए हम क्यूआर कोड का स्कैन करते हैं, और वहां पे हम पेमेंट इंटरफेस करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन में अगर हमें पेमेंट के सिस्टम करने हैं, जैसे हम पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, पेटीएम क्यूआर का। तो क्यूआर मीन्स व्हाट, कह सकते हैं ब्लॉक होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिजाइन होते हैं, कुछ शेप्स होते हैं, उनको कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में करता है, सो दैट अनदर यूजर जो है उस पर पेमेंट्स वगैरह कर सके। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हो गई हमारी क्यूआर कोड की। तो क्यूआर कोड कैसे कह सकते हैं, अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी क्यूआर कोड की लेंथ कितनी होती है, 15 बिट की होती है। ठीक है, तो इसका लेंथ, या हम कह सकते हैं 15 बिट का इसका साइज होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का हम कह सकते हैं स्क्वायर शेप्ड होता है, जिसमें हम ये सिंबल इस तरह का देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप होता है, उसमें स्कैन स्कैन करता है, एंड देन हम पेमेंट करते हैं उसको। ठीक है, सो ये हमारा क्या था, सेट ऑफ इनपुट डिवाइसेस के अदर पार्ट थे, जिसमें हमने सारी चीजों को अच्छे से किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे आप आइडेंटिफाई कर सको, कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द पार्ट टू ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने अलग अलग डिवाइसेस के बारे में जाना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं, चाहे वो फंक्शन कीज हो, कंट्रोल कीज हो, और इसके शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट्स के मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग कंप्लीट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज देखेंगे। साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट कीज हमारे एमएस वर्ड में यूज होते हैं, साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट कीज एमएस एक्सेल में यूज होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह इन दोनों का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ लाइक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको माउस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, आपको स्कैनर से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, MICR का कॉन्सेप्ट। ठीक है, OCR का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। एंड जो लोग अभी तक देख रहे थे, जिन लोगों ने अभी सब सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सो दैट की इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे सब में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बी कमिंग न्यू वीडियो ऑन सम अदर एरियाज ऑफ योर बिहार प्रिपरेशन, और हम अच्छी तैयारी करेंगे और इसको एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।